जी, एग्जाम्पल 9 में हमारे पास एक वर्ड है इलाहाबाद। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि एक एग्जाम्पल है। हाँ, बिल्कुल हो चुका है, इसी से स्टार्ट करेंगे आपको रिवीजन कराने के लिए। एक वर्ड है बनाना और इसके हमें अरेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो इनको जब हम अरेंज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ए को 3 बार यूज करना है, एन को 2 बार यूज करना है और 1 बार बी को यूज करना है। तो आपके पास जो ये 6 लेटर्स हैं, आपको इनको ही रीअरेंज करना है। तो अरेंज वर्ड के लिए मैथ्स में हम वर्ड यूज करते हैं परम्यूटेशन। तो अगर बनाना को हम परम्यूटेट करें या अरेंज करें, तो क्योंकि ये 6 है इसलिए 6 फैक्टोरियल आएगा। और ए का रिपीटिशन 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल आएगा। एन का रिपीटिशन 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बनाना वर्ड के लेटर्स का परम्यूटेशन। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से बनेंगे हमारे 9 फैक्टोरियल अपॉन में ए का रिपीटिशन 1 2 3 4, तो आएगा 4 फैक्टोरियल। एल का रिपीटिशन 2 बार 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीटिशन इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ये क्या हमने ये 10th करा दिया था? थोड़ा सा मुझे बताइए, अगर नहीं कराया मैं एक बार फिर से करा देता हूँ, अगर हो भी गया है तो हमारे को एक 4 लेटर वर्ड बनाना है। अब 4 डिजिट नंबर बनाना है, इट्स नॉट लेटर वर्ड। तो आपके पास में देखिए 4 प्लेसेस होंगे, क्योंकि 4 डिजिट के नंबर में 4 डिजिट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगी, 2 मिनट लगती हैं इसे। हो गया था तो अच्छी बात है। अब देखो, आपके पास 1 से लेकर 9 तक का है। तो आपके इस प्लेस के लिए आपके पास 9 डिजिट्स में से कोई एक यूज होना है। तो यू हैव 9 चॉइसेस, जिनमें से एक चॉइस आपने यूज कर ली यहाँ पर। तो रिमेनिंग चॉइसेस आर 8, रिमेनिंग चॉइसेस आर 7 एंड रिमेनिंग चॉइसेस आर 6। और ये आपका हो गया क्वेश्चन। गुड, चलिए, अच्छा है आप लोग को याद है ये क्वेश्चंस। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ जी, यहाँ से शुरू होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इट्स न्यू कंसेप्ट आपके लिए। जो पीएनसी में आपको 8 लेटर्स हैं, एक वर्ड है डॉटर। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास ये 8 लेटर्स हैं, आपको 8 के 8 लेटर्स को अरेंज करना है। बट अब की बार कंडीशन देखिएगा, ये नया टाइप है, ये एग्जाम में आता है। ये कहते हैं ऑल वॉवेल्स टुगेदर। तो वॉवेल्स को एक साथ लेना है। सोचो ये क्वेश्चन नॉर्मल होता, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होता। तो आप सोचो, अगर वो कहते हैं डॉटर वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप वर्ड्स बनाइए, तो कितने बनते? आप कह देते आपके बनेंगे 8 फैक्टोरियल। और क्योंकि रिपीटिशन है नहीं तो नीचे कुछ नहीं आएगा। बट इन्होंने ये नहीं बोला, ये तो है आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल बनेंगे आपके पास 8 फैक्टोरियल। बट आज जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है 90। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, अभी समझो, ये नया कंसेप्ट है। तो कहते हैं वॉवेल्स को टुगेदर कर दो। तो आपको क्या करना है, जिसके लिए भी टुगेदर बोला जाए उन्हें एक बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो आप देखिए इसके अंदर कौन कौन आएंगे। इसके अंदर ए आएगा, इसके अंदर यू आएगा, इसके अंदर ए यू और ई आएगा। ठीक है, और बाकी कौन कौन बचे? बाकी बचा आपके पास डी, आपके पास बचा जी, आपके पास बचा एच, आपके पास बचा टी, आपके पास बचा आर। तो जब टुगेदर वाला क्वेश्चन होता है, तो जिनको आपने टुगेदर किया है उन्हें आप बस एक लेटर मानेंगे।
एक तो ये हो गया, सेकंड हो गया डी, थर्ड हो गया जी, फोर्थ हो गया एच, फिफ्थ हो गया टी, और सिक्स्थ हो गया आर। तो अब एक तरह से आपके पास ये 6 लेटर्स हैं, बस 6। अब क्योंकि आपने वॉवेल्स को टुगेदर कर लिया है, तो अगर आपके पास 6 लेटर होंगे तो उनके अरेंजमेंट कितने बनेंगे 6 के? तो आप बोलोगे 6 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 थे, तो आपने कितने बनाए थे? 8 फैक्टोरियल। जब आपने इनको टुगेदर कर लिया, एक बॉक्स में डाल दिया, तो ये तो आपका एक हो गया, बाकी आपके एक एक बढ़ के हो गए, टोटल मिला के 6, तो यहाँ से बन गए 6 फैक्टोरियल। एंड इसके बाद जो बॉक्स में है, आपको उनको भी अरेंज करना होता है। जब भी मैं वर्ड अरेंज करना बोलता हूँ, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डॉटर वर्ड के लेटर्स को अरेंज करो, तो आप कहते हो कि 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। यहाँ पे ये 6 हैं हमारे पास, तो इनके अरेंजमेंट कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल होंगे। अब आपको क्या है, बॉक्स को भी करना होगा, तो बॉक्स को करोगे तो कितने आएंगे? बॉक्स में 3 है तो हो जाएंगे आपके 3 फैक्टोरियल। तो इतने वर्ड्स बनेंगे जिनमें आपके वॉवेल होंगे टुगेदर। तो टुगेदर का कोई भी क्वेश्चन होगा, उसका यही प्रोसीजर रहेगा कि जिनको टुगेदर बोला जा रहा है उनको आप बॉक्स में ले लेंगे और उन्हें एक लेटर समझकर ट्रीट करेंगे, और लास्ट में उनको भी अरेंज कर देंगे। देखिए अभी क्या है, आप लोग है ना आंसर सॉल्व करके मत बताओ मुझे, आप जो भी आंसर दिया करो, आपको लगता है जो समझ में आ रहा है वो आप लोग क्या करो, वो आप लोग मुझे फैक्टोरियल में दो, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट देखना है आपका, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या आप फैक्टोरियल के बेस पर सोच पा रहे हैं या नहीं। पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है फर्स्ट पार्ट को? मैं सेकंड भी बता देता हूँ वैसे तो साथ में ही। आप एक बात देखिए कि हमारे पास शिवम अपॉन में फैक्टोरियल कहाँ से आया बेटा? इनटू में है। जो आपके टोटल वर्ड्स होंगे, नहीं नहीं ये कुछ नहीं है ऐसे, अभी मैं बता तो रहा हूँ मेरे लाल, अभी समझा रहा हूँ ना, और अब बहुत सारे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। आपके पास जो टोटल वर्ड्स होंगे, ऑनेस्टली सोच के देखना, बहुत बेसिक सी बात है, जो टोटल वर्ड्स होंगे उनमें दो तरह के होंगे। एक तो वो जिनमें वॉवेल टुगेदर, और एक वो होंगे जिनमें वॉवेल नॉट टुगेदर। शिवम जल्दबाजी कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर ट्राई करते रहो। दूसरे होंगे वॉवेल नॉट टुगेदर। अब आप सोचो, अगर आपको वोवेल नॉट टुगेदर निकालने हैं, तो नॉट टुगेदर निकालने के लिए कितना आसान तरीका है। यस यस यस, अब बच्चों ने बताया सही। तो नॉट टुगेदर के लिए आप क्या करेंगे? टोटल माइनस टुगेदर कर लेंगे। तो टोटल कितने थे? 8 फैक्टोरियल। और टुगेदर वाले कितने हैं? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और ऐसा करने से आ जाएंगे नॉट टुगेदर। तो टोटल निकालना आता है, टुगेदर निकालना आता है, देयरफॉर आपको नॉट टुगेदर निकालना भी आ गया। ये डिवीजन वाली बात बेटा दिमाग से निकाल देना, कोई डिवीजन वगैरह नहीं होना है इसमें। और आई होप आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन था। अमीशी, अनुष्का, अंश गौर तीनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। देखिए नॉट टुगेदर में क्या करना है, जब भी आपसे नॉट टुगेदर पूछे जाए, तो टोटल में से टुगेदर वालों को माइनस कर दो। तो टोटल आपके हैं 8, और टुगेदर वाले अभी भी निकालें 6 और 3। नहीं, आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा बच्चे, कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हर्षित, अच्छा लिखा आपने। दे कैन बी नोन एज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके पास एक रेड है, एक और रेड है, एक और रेड है, एक और रेड है, एक येलो है, एक और येलो है,
एक ग्रीन है, एक ग्रीन है, तो टोटल वी हैव 4 2, एक येलो कम रह गई, 4 3 एंड 2, तो टोटल हो गई हमारे पास 9 डिस्क। अब इनको एक रो में अरेंज करना है। अरेंज करना, आप देखो 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने मेथड होंगे? हाँ, येलो 3 लिख तो दिया बेटा, 3 येलो हो गई, तो 9 ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने मेथड होंगे आपके, कितने वे होंगे? 9 फैक्टोरियल। बट आप देखो इसमें ये चारों सेम है, सो हमें रिपीटिशन से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से भी, 3 से भी और 2 से भी। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज 4 रेड, 3 येलो, 2 ग्रीन डिस्क इन अ रो। उनके जो सेम कलर वाली हैं उनमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, इसलिए इनको आर 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 लिखा गया। इज दिस क्लियर? अरेंज करना मतलब फैक्टोरियल कर दो, रिपीटिशन है तो डिवाइड कर दो, टुगेदर है तो बॉक्स बना लो। सो सिंपल सी बात है, अरेंज बोलना, जब भी बोला जाए अरेंज करना है तो उतने उन सबको फैक्टोरियल कर दो, ठीक है? रिपीटिशन है तो डिवाइड कर दो, टुगेदर है तो बॉक्स बना दो, ठीक है? बॉक्स बना के उसे सिंगल मान लो। इज दिस क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए बिल्कुल, भानु दोबारा बता रहे हैं, आ रहा है देखो, सेम ये क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे। आंसर को कोई नहीं बताएगा कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आंसर में, ठीक है? मुझे फैक्टोरियल में इंटरेस्ट है, फैक्टोरियल में कितना आ रहा है। देखिए भानु बाबू, आपके पास एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा ये टुगेदर और नॉट टुगेदर वाला, ठीक है? तो आपके पास जो वर्ड इंडिपेंडेंस है, इसमें कहते हैं वोवेल्स को टुगेदर करो। तो मैं इसमें आई, ई, 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 एन, डी, पी, एन, डी, ठीक है? एन 2 बार आ गया, और सी। चेक करें काउंट करके, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रह गया हमारा, इसका मतलब एन कितने थे? 1 2 और 3, हमने लिखा है 2 बार, ठीक है? एक एन और आएगा। अब इन्होंने कहा है कि वॉवेल्स को टुगेदर करो, तो जिनको भी टुगेदर बोला जाए उन्हें किस में कर लेंगे हम? एक बॉक्स में। बॉक्स वाले को माना जाएगा एक, एन हो गया 2, डी हो गया 3। अभी आप लोग चेक करिएगा, मैं आपके आंसर्स पे नजर बनाए हुए हूँ, बट अभी बोलूंगा नहीं किसने क्या लिखा है। अब इनको अगर मैं अरेंज करता हूँ, सो वी हैव 8 लेटर्स। तो 16 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी हम कर रहे हैं, जिसमें टुगेदर निकालना है। तो टुगेदर वाले में 8 आएगा तो 8 फैक्टोरियल, और इस 8 फैक्टोरियल में, क्योंकि ये तो एक है, यहां देखो कोई रिपीटिशन तो नहीं है, एन का रिपीटिशन है, सो आएगा 3 फैक्टोरियल इनटू। अब बारी आती है बॉक्स की, बॉक्स में कितने हैं? 5, उनको अरेंज करोगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, बट क्योंकि उसमें भी रिपीटिशन है तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है जी। और डी का भी रिपीटेशन बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। तो डी के रिपीटेशन की वजह से 2 फैक्टोरियल भी आएगा। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। डी का रिपीट है, हमने लगा दिया बच्चे। हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 भी आएगा अंश अपॉन में। 8 फैक्टोरियल क्यों लिए? लेट आए हो हर्ष थोड़ा सा, ये एक है, और आगे देखो 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 8 माने गए हैं।
क्योंकि जो टुगेदर होता है उसे एक माना जाता है, तो उसको अगर एक मानेंगे तो आपके पास में आगे 7 है, तो टोटल मिला के 8 हो गए। हाँ, देखो एक बार ध्यान से सुनो, जो बताया जा रहा है केयरफुली सुनो। ये देखो यहाँ पे, ये क्योंकि टुगेदर करे तो ये आपका एक है। आगे देखा तो एन सेकंड, डी थर्ड, पी फोर्थ, 5 6 7 8 हो गए, तो 8 को अरेंज करा तो हो गया आपका 8 फैक्टोरियल। फिर यहाँ देखा एन का रिपीटिशन है तो उससे डिवाइड कर दिया, डी का रिपीटिशन तो इससे डिवाइड कर दिया। जब भी रिपीटिशन है डिवाइड होना ही होना है। इनटू, जब ये सब काम हो जाता है तो इसके बाद बारी आती है बॉक्स की। अब बॉक्स में कितने लेटर्स हैं? 5। 5 को करोगे तो 5 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन 5 फैक्टोरियल में आप ई का रिपीटिशन है तो 4 से डिवाइड करेंगे। जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डिनोमिनेटर को बता दो, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर अकेला कुछ नहीं है। एक 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 नंबर जो है ना उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, डिनोमिनेटर कोई अलग से नहीं आता। 4 फैक्टोरियल ई की वजह से आ रहा है, ये 4 बार ई है इसलिए आया 4 फैक्टोरियल। रिपीटिशन से डिवाइड होना है। आप जब भी अरेंज कर रहे हैं तो रिपीटिशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अगर हम ये कहते हैं कि मान लो टोटल अगर हमसे निकलवाए जाते, फिर से देखिए टोटल पूछा जाता, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई भी कंडीशन नहीं होती और टोटल पूछे जाते, तो आपके पास में ये 12 हैं, तो 12 फैक्टोरियल आता। फिर आप देखो आई का कोई रिपीटिशन नहीं है, ई का रिपीटिशन आएगा, डी का रिपीटिशन आएगा। देखिए जो आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं उन्हें कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल से ऊपर के छोड़ दिए जाते हैं। और 4 का 2 और एक आएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये तो है टोटल। और जो आपने अभी अभी निकाले हैं वो कौन से वाले हैं? वो हैं टुगेदर। तो टुगेदर वाले कितने हैं? 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, लक्ष्य कान पे चांटा भी लग जाता है बहुत जल्दी से, पता है ये बात। तो टोटल में से टुगेदर माइनस करेंगे तो कौन से बचेंगे? नॉट टुगेदर। तो नॉट टुगेदर में कितने आएंगे? 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस, ये आ गए आपके नॉट टुगेदर। वेरी गुड। लेट आते हो खुद और फिर कहते हो सारा रिवाइज करा दो। इसी काम के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, टाइम पे क्यों नहीं आते हो? हाँ, इतना छोड़ा जा सकता है, कॉमन ले सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कोई बात नहीं, हो गए लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा लक्ष्य। अब रिकॉर्डिंग से चेक करिएगा, जिसको भी प्रॉब्लम आती है लेट आता है तो रिकॉर्डिंग देखा करे। ये क्या तरीका है कि आप लोग कह रहे हैं कि मुझे शुरू से बता दो, 8:20 पर आकर आप बोल रहे हो। बाकी लोग जो है बेटा वो फिर वैसे ही आके बैठे थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ओहो, ठीक है, ये हो गया। तो अभी अभी हमने क्या निकाले? टोटल सीखे, टुगेदर सीखे और नॉट टुगेदर। तो नेवर टुगेदर भी हो गया, टुगेदर भी हो गया। तो यहाँ मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सॉल्व करने की जरूरत है बच्चे, बिल्कुल ये इजीली सॉल्व हो रहा है इसलिए सॉल्व करने की जरूरत है। आपके जितने भी आंसर में मोस्टली सॉल्व करने वाले हैं, सबको ही सॉल्व करना है बाद में, लेकिन अभी हमारा डिस्कशन वो फैक्टोरियल में ही चलेगा। रीजन क्या है? फैक्टोरियल से पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करके आप आंसर दे दोगे उससे पता नहीं चलने का कि आपका लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा। सो हम लोग जब भी लिखेंगे हम फैक्टोरियल में लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब सुनना, एक नई चीज आ रही है तो बहुत ईजी वाली, कि आपने क्या करा, आपको आपको जितने भी वर्ड्स बनाने हैं वो कहते हैं वो पी से स्टार्ट होने चाहिए। तो आपने पी तो
बिल्कुल 2 वॉवेल एक साथ हो सकते हैं, वो जैसे बोलेंगे, जो कंडीशन कही जाएगी हम उसी को फॉलो करेंगे। शोभित गलत आंसर, लेकिन कोशिश अच्छी। आप ये देखिए पी तो इन्होंने कह दिया आगे लगा दो, और बाकी सबको करो अरेंज। क्या आपके फर्स्ट पार्ट का मतलब ये है या नहीं? ओके अमीशी, गुड, गुड, करेक्ट। आप ही देखिए, अगर आपका वर्ड पी से स्टार्ट होगा, अगर आपका वर्ड पी से स्टार्ट होगा तो पी तो आगे रह गया। और अरेंज, क्या पी को अरेंज करोगे या पी फिक्स हो गया? एक सिंपल सी बात है, पी फिक्स रहेगा कि पी मूव करेगा? पी फिक्स होगा या पी अरेंज होगा? गुड आर्यन, प्रगति, गुड, यस, गुड। तानिया, सुजल एंड ऑल, सब, मिशिता, तेजस्विनी। तो जो फिक्स हो गया वो तो हो गया, उसको तो टच मत करो, भूल जाओ उसे तो, क्योंकि वो तो काम में आ चुका। अब बाकी कितने बचे? बाकी बचे 10। तो इनको करोगे तो 90, वेरी गुड बेटा। तो 10 फैक्टोरियल, और अब जैसे ही अरेंज करते हो, इमीडिएटली आप रिपीटिशन से डिवाइड करोगे। मैं एक बात देख रहा हूँ, तुम लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। ये 10 नहीं 11 आएगा, सही बात है, सॉरी माई मिस्टेक, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। ठीक है, वेरी गुड अनुष्का। हाँ सर, अगर पी दो होते तो दोनों बाहर होते। गुड क्वेश्चन तानिया। देखिए तानिया का क्वेश्चन है सर, अगर दो पी होते तो फिर दोनों बाहर होते? नहीं, आपको एक पी की जरूरत है। तो एक पी तो बाहर हो जाता और एक पी अंदर आता। क्योंकि एक पी अंदर आता तो एक का तो रिपीटिशन हो नहीं रहा, तो फिर उसमें रिपीटिशन से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि फिर एक पी है अंदर, जो अरेंज करना है उनमें एक पी है बस। आपको जो अरेंजमेंट कर रहे हो वो बाकी बच्चे हो का कर रहे हो। टोटल में गिनते जरूर, यह रुद्राक्ष, बिल्कुल। ओके शोभित, अभी देखते हैं बेटा आपका आंसर। हाँ जी, अब कहते हैं पी से एंड हो और आई से स्टार्ट हो। तो आपने आई को फिक्स करा, आपने पी को फिक्स करा, लेकिन अरेंज कितनों को करना है? 10 को। तो अगर आप आई और पी को फिक्स करते हो, तो आपने अरेंज करा 10 को, तो 10 का अरेंजमेंट होगा 10 फैक्टोरियल। अब देखो आई जा चुका है, पी जा चुका है, तो बचे आपके पास में ये 10। अब इसमें रिपीटिशन कितना आ रहा है? एक 3 बार आ रहा है, एक 2 बार आ रहा है, और एक 4 बार आ रहा है। सो मैं क्या देख रहा हूँ, तुम लोगों को ये जो रिपीटिशन वाला फंडा है वो कंपैरेटिवली बेटर क्लियर हुआ है। पार्थ बढ़िया, नव्या, शिवम, तेजस्वनी, गुड गोइंग बेटा। जी, बढ़िया है सुजल, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कहते हैं 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 1 से 9, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कराएंगे जी। तो 3 डिजिट के नंबर के लिए 3 स्पेस हैं। अब 1 से 9 है, तो इस प्लेस के लिए कितनी जगह है? 9, एंड फिर कितनी है? 8, एंड फिर कितनी है? 7, एंड द क्वेश्चन इज डन। शिवम क्या लिखा है ये 9 फैक्टोरियल? ओके 987, ठीक है सर। नो, अच्छा, नो डिजिट रिपीटेड, हाँ सही तो है। मिशिता क्या कहना है बेटा, बताओ जल्दी से आपको। हाँ तो फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आ सकता, सही बात है, लेकिन जीरो अवेलेबल भी तो नहीं है बच्चे। 1 से लेके 9 तक में बोला है उन्होंने, तो उसमें जीरो इन्होंने प्रोवाइड भी नहीं कराया। आधे ऐसे आंसर्स याद नहीं है, मैंने कहा था मैं फैक्टोरियल में निकालूंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है।
अब बेटा देखना सब कर दिया, मुझे मालूम भी नहीं कौन सा वाला था। उसमें 10 फैक्टोरियल था और आई थिंक 4 3 और 2 था, ये था जिसमें आई और पी वाला था, आई से स्टार्ट और पी पे एंड। नेक्स्ट इज, हाँ जी ये है बढ़िया क्वेश्चन। एक मिनट रुको, तुम क्या कर रहे हो, मुझे देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन। एस का यूज कहाँ है, एस की तो जरूरत ही नहीं है। आई और पी का कुछ नहीं होता, वो तो फिक्स हो गए। फिक्स वालों का कुछ नहीं होता, वो तो अरेंज हो ही नहीं रहे। फैक्टोरियल का मतलब होता है अरेंज करना, और जब आई और पी फिक्स हो गए हैं तो वो अरेंजमेंट के प्रोसेस में नहीं है, तो इसलिए उनका कुछ नहीं करा जाता। ठीक है, समझ में आ गया मेरे। वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता कई बार ना, आप लोग जो पूछते हो कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, बट तुमने अपना क्वेश्चन सही क्लियर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है यस शिवम गुड, ये तुमने कर लिया है चैप्टर, तुम बढ़िया कर रहे हो मतलब इस चैप्टर को बेटा। देखिए पाँच शिवम गुड बेटा। देखो, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। सो आपके पास जो अनुष्का, अमीशी, सबका आंसर करेक्ट है। शिवम पाँच, सबका आंसर करेक्ट है। 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक। अब आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप यहाँ जीरो तो यूज कर नहीं सकते। सो टोटल चॉइसेस, निशिता गुड बेटा, टोटल चॉइसेस अवेलेबल, आप जीरो को यूज नहीं कर सकते, बट इनमें से तो बाकी में से कोई भी यूज कर सकते हो। आर्यन तुम फंस गए बेटा, ये गड़बड़ हो गई आपसे। ठीक है जी। अब देखो, तो एक डिजिट काम में आ गया है, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट काम में आ गया वो तो कम हो गया, लेकिन जीरो भी तो एक्स्ट्रा आ गया। अब काव्य बेटा, मैंने बोला था ना, इनटू में मल्टीप्लाई करके आंसर मत दो, कोई भी पूरा का पूरा सॉल्व करके मत दो, मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, फैक्टर में लिखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो, आपने एक डिजिट यहाँ काम में ले लिया, तो कितने बचे थे, 8, और एक जीरो और आ गया इसमें, तो मिला के टोटल चॉइस कितनी हो गई फिर से आपके पास, 9। 9 तक ही क्यों लिया बेटा, डिजिट तो 9 तक ही होते हैं, डिजिट, नंबर की बात नहीं हो रही, डिजिट की बात हो रही है तान्या। तो इज माई आंसर करेक्ट। आप देख लो बेटा, जिसको भी आंसर देखना है, देखो आप लोगों को मैं कर रहा हूँ ना, आप चेक कर लो जिसका आंसर जो आया है, देख लीजिए ये आंसर है। आप सब लोग देख लीजिए, काव्य अब बेटर है। बहुत बढ़िया शिवम, काव्य। देखो मैं सबका नाम नहीं ले पाता, लेकिन ये है कि आप आंसर बाद में भी टैली कर सकते हो। अगर मैं नाम लेता रहूंगा ना, तो नाम ही लिए जाएंगे फिर। ठीक है, एक तो जो है ना, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये मैंने 9 को लिखा है, ये 9 नहीं है, 9 चॉइस है। आप देखो ये टोटल डिजिट कितने हैं, 10। यहाँ पे मैं जीरो को यूज नहीं कर पाया, तो कितनी चॉइस बची यहाँ के लिए, 9। फिर एक डिजिट यहाँ कम हो गया है, बट यहाँ पे एक डिजिट बढ़ गया, तो फिर से 9 चॉइस हो गई हमारे पास। अरे क्लास में एक या दो बार भी नाम आ जाए आर्यन तो बहुत है। अब मैं नाम लिया करूँ तुम्हारे या क्वेश्चन समझाऊं। मुझे पता है आपको अच्छा लगता है नाम लेना,
चलो बस, अब हमारा मेन काम नाम लेना है वैसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए साहब, सर हमने अल्फा क्यों लिया है, कहाँ लिया है अल्फा, क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया, कौन सा अल्फा कह रहे हो बच्चे, अल्फा कहाँ है, अल्फा नहीं है, ये क्रॉस है। अरे तानिया, ये क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, कि यहाँ पे जीरो यूज नहीं हो सकती और यहाँ पे एक डिजिट यूज नहीं हो सकता। 10-15 मिनट में तो नाम आ ही जाता है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट इवन नंबर, ओके। शिवम सही काम कर रहे हो, थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है आपका कार्यक्रम। शिवम बोलता हूँ तो दो शिवम है, मैं तुम्हें गणेशन बोला करूंगा। लक्ष्य क्या बोल रहे हो तुम, ये तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी। शोभित फिर वही गलती, सॉल्व करके आंसर नहीं देना है तो नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, आपके पास जो चॉइसेस हैं वो है 1 2 3 4 6 और 7 की। सो इवन नंबर बनाने के लिए इस प्लेस पर यू हैव अवेलेबल चॉइस 2 4 और 6। तो यहाँ पे तीन चॉइस हैं, एक डिजिट काम में आ गया, तो आपके पास टोटल 6 थे, 6 में से कोई एक काम में आ गया, तो रिमेनिंग बचे 5। तो अब इस प्लेस के लिए ये है 5 चॉइसेस, फिर एक और काम में आ गया तो बची 4 चॉइसेस। जिन्होंने जो भी आंसर लिखा है अपना आप चेक कर लीजिए। ये ऊपर बहुत सारे गलत आंसर आ रहे थे। आर्यन गलत, 3 5 6, हाँ। सुजल जैन गलत, शिवम गलत, लक्ष्य गलत, शोभित गलत, मिशिता गलत, पार्थ गलत, शोभित फिर गलत, आर्यन गलत, पार्थ फिर गलत। ये सबने गलत दिया इस वाले का आंसर, क्या कराया तुमने इसमें। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई थी, समझ में आ गया होगा अब। पार्थ अभी भी 5 4 3 लिख रहे हो तुम। हम्म, अच्छा आप लोगों ने 5 इंक्लूड कर लिया, राइट। ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। क्या समझ में नहीं आया हर्ष, ये बताओ, प्रॉब्लम बताओ एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्ट क्वेश्चन में एग्जैक्ट प्रॉब्लम होना चाहिए। बेटे 10 मिनट लेट हो जाओ तुम देखो जरा मेरी किसी भी क्लास में, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमको क्या लॉस हुआ है। आप छुट्टी करो, लेट हो जाओ, बहुत नुकसान होगा। ये 3 क्यों आया, इवन नंबर बनाने के लिए 2 4 6 की चॉइस। फिर एक आपका कम हो गया, चाहे वो 2 कम हुआ हो, चाहे 4 कम हुआ हो, चाहे 6 कम हुआ हो, तो आपके पास में एक कम हो गया तो चॉइस कितनी बची फिर यहाँ के लिए 5। फिर एक और कम हो गया तो चॉइस कितनी बची, 4। समस्या क्या है ये बताओ। 5 4 3 करेक्ट है पाथ, समस्या एग्जैक्टली बताया करो। कि 4 की दिक्कत है कि 5 की दिक्कत है। सर इन क्वेश्चन में उल्टा लेते हैं, देखो उल्टा लेने का रीजन ये था गणेशन, कि इन्होंने इवन नंबर बोला। अब जब इवन नंबर बोलेंगे तो सबसे पहले हमें इवन प्लेस जिससे इवन बनता है हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लीजिए फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आ गया एक सेम, 4 डिजिट नंबर बनाना है। हम्म, फर्स्ट पार्ट तो ये है कि कोई रिपीटिशन नहीं है, 4 डिजिट नंबर बनाओ। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, क्योंकि ना तो इवन का कोई इशू है ना जीरो का कोई इशू है। सो फर्स्ट प्लेस के लिए वी हैव 5 चॉइसेस, फिर वी हैव 4 चॉइसेस, फिर वी हैव 3 चॉइसेस, फिर वी हैव 2 चॉइसेस। फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट में देखो कि इवन का आया है इसमें खेल। ये क्या करा है कोमल, फैक्टोरियल क्यों लगा दिए इतने सारे।
शिवम मुझे सही लग रहा है बट चेक करना पड़ेगा। अंश, आपने ये फर्स्ट का आंसर दिया है आई थिंक। शिवम आपने ये सेकंड का आंसर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है, देखते हैं। देखो, इवन बनाना है। हर्ष, देखो बेटा, इवन बनाने के लिए आपके पास में इस प्लेस पे आप या तो 2 लिख सकते हो या फिर 4 लिख सकते हो। सो आपके पास 2 चॉइस हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक काम में आ गया, मान लो 2 काम में आ गया, तो अब कितनी चॉइस बची? अब चॉइस बची 4, फिर बची 3, फिर बची 2, 5। तुमने फिर गड़बड़ करी है कुछ। अंश, पूरा आंसर नहीं आया। सही है अमीशी, 4 क्यों आया? टोटल चॉइस कितनी थी पहले? 5। 5 में से एक यूज हो गई यूनिट प्लेस पर, तो टेंस प्लेस पर कितनी चॉइस बची आपके पास? 5 में से एक काम में आया तो कितने बचे? 4 ही तो बचे। वो लिख दिया। कोमल, सही है आपका आंसर। सर द अबव इज फुल। अबव इज फुल क्या मतलब? देखो हर्ष, जिसमें उन्होंने बोला है इवन नंबर, तो इसलिए स्पेशली हमें इवन के लिए सोचना पड़ेगा। अंश, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई बेटा, क्या कह रहे हो आप? अबव कौन सा फुल है? अब सही है, हाँ। ठीक ठीक, 2342, करेक्ट। हाँ, अच्छा, ओके, समझ गया बेटा। आपने 2 बार आंसर दिया होगा, एक बार दिखाई नहीं होगा हमें। लीजिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब 8 बंदे हैं और आपसे कहा गया कि भाई एक को चेयरमैन बना दो और एक को वाइस चेयरमैन। तो एक को चेयरमैन बनाएंगे। एंड एंड बोला जा रहा है तो इनटू लगेगा ही लगेगा। सर, ऑड में भी ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑड में करो, इवन में करो, डिविजिबल में करो, कहीं भी करो, कोई याद करने वाली बात है ही नहीं इसमें। एक को बनाएंगे चेयरमैन और एक को बनाएंगे वाइस चेयरमैन। अब आप चेयरमैन बनाने के लिए देखने लगे किसी को, तो आपको कितने बंदे नजर आए? सूजल, कितने बंदे नजर आएंगे? 8। अब एक तो चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन के लिए तुम्हें कितने बंदे दिखाई देंगे? 7। क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया। गुड अंश, तान्या, आर्यन, अंश गौड़, आर्यन राठी, निशिता, सुजल, नव्या, चलो सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, यस शिवम शर्मा जी। ओहो, ये तो तुम्हें आता है भाई, ये नहीं कराएंगे। हम्म, कहते इक्वेशन वर्ड को यूज करो। ये आसान है, क्वेश्चन भी आता है तुम्हें ये तुम्हें आता है। तो ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 से आएंगे 8 फैक्टोरियल। क्या इसमें रिपीटिशन है? नो। क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शोभित, शिवम। सर खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन खत्म। ऊर्जा, फर्स्ट आंसर ऑफ द डे। अंश गौड़, नव्या, 8 फैक्टोरियल, यस। गणेशन, गुड। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कितने अच्छे लगते हैं, जैसे ही अरेंज करने की बात आती है, सिंपल क्वेश्चन लगते हैं। ओके। हम्म, सब क्वेश्चन नंबर भी 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर भी 8 है और आंसर भी। सर, हमें कैसे पता चला? परमिशन। वर्ड बनाना, नंबर बनाना इज अरेंजमेंट। उन्होंने बोला ना, उनको अरेंज करो, उनके वर्ड्स बनाओ, तो वर्ड्स तभी बनेंगे। ठीक है, समझ गए बेटा, समझ गए, समझ गए हम। लक्ष्य, तुम क्या बना रहे हो? मंडे? भाई ये मुश्किल क्वेश्चन है, सुन लो। ये मुश्किल क्वेश्चन है। अब मुझे तुम्हें एक नई कहानी सिखानी पड़ेगी।
वक्त आ गया है कि मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखाऊं। चलो पहले सेकंड पार्ट करेंगे। नहीं, अभी भी काम चल जाएगा, कॉम्बिनेशन के बिना काम चल जाएगा। यस आर्यन, एनसीआर सिखाया जाएगा। सबसे पहले देखो, कहते हैं सारे के सारे लेटर यूज कर डालो, 1 2 3 4 5 6। तो सारे यूज करोगे तो कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। यस लक्ष्य। नव्या, शोभित, गुड। शिवम, गणेशन, आर्यन। सो सेकंड पार्ट का आंसर 6 फैक्टोरियल हो गया। अभी क्या फर्स्ट पार्ट को भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में आपको 4 लेटर यूज करने हैं। जब 4 लेटर यूज करने हैं तो यहाँ के लिए आपके पास 6 चॉइस हैं, फिर 5 चॉइस होंगी, फिर 4 होंगी। हर्ष, अमीशी, शिवम। थर्ड का आंसर भी अभी देखेंगे हम। और 3। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अभी आते हैं थर्ड पे। थर्ड पर देखिए। यश। सर मेरे को कीबोर्ड में फैक्टोरियल का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, क्या करूं? कुछ मत करो। फैक्टोरियल वर्ड लिखना शुरू कर दो। एक्सक्लेमेटरी साइन होता है कीबोर्ड में, 1 के ऊपर होता है बेटा। 1 के ऊपर जो होता है वो होता है फैक्टोरियल। यस, मिल गया आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में शिवम, अमीशी क्या बता रहे हो? मुझे देखना पड़ेगा। यस, आंसर तो सब एक जैसा दे दो तो सही ही होगा। कहते सारे लेटर यूज करो बट पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए। ओके, पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए। अभी करते हैं इसको। ये 5 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल वाले बच्चों, मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो बट ये तुम कैसे सोच रहे हो? थोड़ा इसका आइडिया दो। शोभित, अनुष्का। अनुष्का नहीं, शोभित बताएंगे। शोभित ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। शोभित, आपने ये ऐसा आंसर क्यों लिखा है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये सही है, बट आपने ऐसा क्यों लिखा है? मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी लॉजिक में थोड़ा दम नजर आ रहा है। अगर वो लॉजिक आपने वही यूज करा है जो मैं सोच रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके। हाँ जी, पहला लेटर वोवेल होना चाहिए। सो पहले लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 2। एंड अब कितनी बची? 6 में से एक चला गया तो बची 5। 4, 3, 2, 1। हम्म। ये वो प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे पता है, वैसे मुझे तो पता है कि क्या है वो, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको कैसे पता वो प्लस वाला कॉन्सेप्ट? क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी है उसकी। बट आपने प्लस वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करा? इसमें एक ही वॉवेल है। अंश कह रहे और क्या? हाँ, ये बात अंश अब समझ में आई ना, ये वाली बात। गुड, वेरी गुड गणेशन, बहुत बढ़िया। शोभित बहुत बढ़िया। शिवम, अंश, तीनों ने परफेक्ट आंसर दिया। गुड। चलो बहुत जल्दी आएंगे इसके ऊपर भी हम, जो आप बता रहे हैं। यही सुनना था बेटा मुझे बस। शाबाश, मैं इसे सेव कर लेता हूँ तुम्हारी आंसर्स की इमेज को भी। तो आज ये ग्रुप में जाएगा तो पता लगेगा कि आपने क्या बोला था ये। इन बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है अभी अभी, 3 4 बच्चों ने। सर वोवेल तो एक ही है, रुद्र, रुद्राक्ष, एक ए है और ओ भी है। वोवेल एक का है। क्या तुम भी बेटा हल्की बात कर दी आज तो तुमने रुद्र। ऐसा तो तुम नहीं करते हो। सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है, देखते चलो बस। चलिए जी, 3 चीज निकालेंगे हम, क्योंकि टुगेदर नॉट टुगेदर का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें क्या है, तीनों चीजें फाइंड करनी आनी चाहिए। सबसे पहले टोटल, फिर फाइंड करते हैं टुगेदर, और फिर निकालेंगे नॉट टुगेदर। आंसर विल कम सेम बाई बोथ मेथड। यस बेटा, कैसे भी आप निकालेंगे आंसर सेम ही आएगा। हाँ जी, टोटल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल होंगे 11 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई आई कितनी बार? 4 बार। एस कितनी बार? 4 बार। पी कितनी बार? 2 बार।
तो ये तो हो गए टोटल। अब इन्होंने कहा है आई को टुगेदर कर दो। ओहो, आई को टुगेदर करो। आई टुगेदर कर दिए। अब जब आई को टुगेदर कर दिया, आई आया, आई आया, आई आया, आई आया। शर्मा जी अभी वेट करेंगे। अमीशी बेटा, अभी देखो एक बार, मुझे लगता है कुछ मुझे बताना पड़ेगा इसमें। आई हो गए सारे, फिर एस आया, फिर एस आया, फिर एस आया, फिर आया हम्म एम। आई हो गए सारे, एस आ गए, फिर पी आया, फिर पी आया। आईपीएल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आईपीएल, हम नहीं देखेंगे आईपीएल। ओके अमीशी बेटा, अभी देखते हैं, टुगेदर निकाल लेते हैं। मुझे आपका आंसर सही लग रहा है, बट मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। टाइम नहीं है बेटा, आईपीएल देखेंगे तो पढ़ाएंगे कब। सुनो बे, टुगेदर में। सो एक तो हो गया ये, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छ, सात और आठ। तो टुगेदर वाले में बनेंगे आपके 8 फैक्टोरियल। अब इन 8 में रिपीटिशन है। किसका है? एस का है। पी का है, यस। इनटू, अब किसकी बारी? बॉक्स की। बॉक्स में कौन है? आई। कितने? 4। तो उनको करेंगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल। अब बॉक्स में रिपीटिशन है, यस। तो डिवाइड कर देंगे, जो कैंसिल हो जाएगा। तो नॉट टुगेदर में क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल, 4, 4, 2 माइनस 8, 4 एंड 2। बहुत बढ़िया अंश, समझ रहा हूँ मैं। गुड गोइंग। अपने आंसर चेक करो जो बता रहे थे आप। सभी लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल होगा। 7 क्यों होगा? 4 है, 11। नहीं, 7 नहीं होगा, 8 ही होगा। 8 ही होगा। बहुत बढ़िया सुजल, सबको समोसे खिला दो इसी बात पे। सुजल कह रहा है मेरा आंसर सही आया, सबको मैं पार्टी दूंगा। चलिए जी, हो गया ये वाला भी। पीसीसीपी भी हमारा हो गया। हाँ, वर्चुअल। किस बात की पार्टी? तू नहीं दे रहा भाई, वो नाराज हो गया, कह रहा है मेरा क्या मतलब। ओहो, मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है भाई। देखिए जी, अभी थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहा होगा भैया, जैनी आदमी हिसाब लगा लेते हैं पहले। लीजिए, पी है और एस है। नहीं डरो मत, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं हूं तो सही। अमीशी बेटा, फर्स्ट पार्ट आंसर ये नहीं आएगा। यस, आर्यन बिल्कुल सही। दो फिक्स कर दिए, तो आप पी को भूल जाओ और एस को भूल जाओ। तो अरेंज कौन कौन करने हैं? आपको ई अरेंज करना है, ई के साथ आर को करना है, एम को करना है, यू को करना है, पी को करना है, ए को करना है, टी को भी करना है, आई को भी करना है, ओ को भी करना है और एन को करना है। अब देखो ये है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपके बनेंगे यस। अब सही है बेटा आपका आंसर। यस शिवम, अमीशी, मिशिता, सब बढ़िया बेटा। और क्योंकि टी का रिपीटिशन तो हो गया डिवाइड, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। लक्ष्य है तुम्हारा आंसर बेटा ऊपर निकल गया हमें दिखाने। एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा है। अरेंज करने हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। 10 आपका आंसर सही नहीं था, नीचे वाला आंसर सही है। मिश्री 2 फैक्टोरियल 2 बिल्कुल सही लिखा है आपने। शिवम, शोभित, प्रगति, आर्यन, अंश, गौड़। हम्म प्रगति सेकंड पार्ट का आंसर बेटा ये, या फर्स्ट का लिख रहे हो आप? सेकंड का लग रहा है वैसे तो। ठीक है,
सेकंड में कहते हैं वॉवेल टुगेदर। अब टुगेदर करोगे तो ई आया, ई के बाद यू आया, ए आया, आई आया, ओ आया। लीजिए जी, और कौन कौन बचा? पी बचा, आर बचा, एम बचा, टी बचा, टी बचा, एन बचा और एच बचा। कोई कम तो नहीं रह गया? 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मेरे फर्स्ट का आंसर 9 आया था। क्यों आया था 9 जब 10 था तो? हाँ जी, काउंट करो। सो ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो टोटल हुए हमारे पास 8 फैक्टोरियल। फिर डिवाइड होगा टी के रिपीटिशन से, 2 फैक्टोरियल इन टू। अब बारी बॉक्स की, बॉक्स में कितने हैं? 5। तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। अब देख लो जिसका जो भी आंसर आया था, मैं नाम नहीं बोल रहा, चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को। हम्म, बढ़िया। सबके आंसर दिख गए। लेकिन ज्यादातर सही आए मोस्टली के आंसर। थर्ड पार्ट ये मुश्किल है बच्चों, ये बहुत 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 मुश्किल है। हम्म, सही बात है राठी जी। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का, मुझे लग रहा है, थर्ड पार्ट। जिन्होंने करा हुआ है ना स्कूल में तो उन्हें पता होगा ये किस तरह का है। ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम में ऐसे नहीं करके आना है जो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अभी जरूरत नहीं है। इसी में आ जाएगा, चलो इसमें समझा देंगे। जब आएंगे ना यश तभी समझाएंगे, अभी कोई क्वेश्चन फंसा नहीं है ना ऐसा। जबरदस्ती समझाने में ना क्वेश्चन में फिर मजा नहीं आएगा आपको, उतना अच्छा जो है ना कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। कम्युनिकेशन, देखें जरा कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और आएगा। सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया जा रहा है ये, एग्जाम में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है इस तरह की। गलत, गणेशन गलत। पहली बात तो सॉल्व करके लिख दिया आपने, वहीं से गलत हो गया। और फिर भी ये आंसर नहीं आ रहा होगा, मेरी को पूरी उम्मीद है। सही बात है, टाइम मिलता ही कहाँ है एग्जाम में ये सब बनाने के लिए, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। चलो सुनिएगा जरा, सुनो सुनो सुनो। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवन पोजीशन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होने का। ऐसा भी हो सकता है टीचर की समझ में ही ना आए कि तुम कर क्या रहे थे। तो क्या करना है वो बता देंगे, इसे सुनो। कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सुनते रहो बेटा, टूजल क्या बनाया है आपको पता लगेगा। आप ये देखो कि ये कहते हैं पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। तो इन्होंने कौन कौन से लेटर्स को फिक्स किया?
किस किस को फिक्स किया इन्होंने? पी और एस को। तो अगर मैं यहाँ पे पी लिख दूं और यहाँ एस लिख दूं, तो क्या पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आ गए कि नहीं आ गए? हाँ या ना? अगर मैं पी और एस को ऐसे लिख दूं तो उनके बीच में 4 लेटर्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पी यहाँ पे आए और एस यहाँ पे आए, अब भी तो 4 आएंगे इनके बीच में। या पी यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाए, या पी यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाए। ओके अमीशी, पी यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाए। सुनते रहो, तुम्हारे लिए भी अच्छी चीज निकलेगी इसमें। पी यहाँ आ जाए और एस यहाँ आ जाए, कोई भी केस हो, चाहे वो फर्स्ट केस हो, चाहे वो सेकंड केस हो, चाहे वो थर्ड केस हो, चाहे वो फोर्थ केस हो, चाहे वो फिफ्थ केस हो, चाहे वो सिक्स केस हो, चाहे वो सेवन केस हो, पी यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाए, हर केस में क्या पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आएंगे या नहीं? अगर हम पी और एस को फिक्स कर दे तो, हमने पी और एस को फिक्स कर दिया, तो इनके बीच में आप देख रहे हो ना, इनके बीच में 4 4 लेटर्स आएंगे। या अब बताना पी और एस के बीच में कितने हैं? अब बताओ, 8 केस में, 8 केस में पी और एस के बीच में कितने हैं? तो ये भी तो पॉसिबल है। अमीशी बेटा, ये वाला केस भी तो सोचो, अभी भी 4 है। उन्होंने पी और एस बोला है, ये थोड़ी बोला एस पहले आएगा कि पी पहले आएगा। ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स लाए जा सकते हैं या नहीं। तो ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज कितनी आई? टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास, टोटल केस कितने आए ऐसे? 14, बिल्कुल। 7 सिंपल और 7 आपके रिवर्स में, तो टोटल हमारे पास बनी 14 पॉसिबिलिटीज। एंड अभी तो पी और एस ही बताए हमने, लेकिन अब कितने प्लेस खाली बचे? आपके पास में जो स्पेस है वो कितना खाली बचा है, वो देखिए। यस लक्ष्य, बहुत बढ़िया। अब देखो आपके पास में ये स्पेस खाली है, और इन स्पेसेस में 10 के 10 लेटर्स आएंगे जिनको हम अरेंज करेंगे। तो इन 10 को हमने अरेंज किया, लेकिन इन 10 के अंदर टी का रिपीटिशन है। लक्ष्य, तुमने एक आंसर दिया पर बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया, नो डाउट, परफेक्ट आंसर था। हाँ जी बताइए, क्या सबकी समझ में ये आया क्वेश्चन या नहीं आया? पहले फिक्स करो, फिक्स कर करके सारे केस निकालो। शोभित कहाँ दिक्कत है बताओ जल्दी से। 14 होगा ना? यस। देखो अगर मैं पी को 1 पे ले लूं, मगर आपने 12 को 14 क्यों बोला? 14 ही तो है, ये 12 का है। केस बोल रहा हूं मैं, केस केस। इन्हें देखो, ये केस है। पी और एस को कितने तरीकों से हम यूज कर सकते हैं? तो पी और एस को यूज करने के 14 मेथड है। मैं पी और एस की बात कर रहा हूं। अरे ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको डायरेक्ट ये लिख के आना है बस, कि पी और एस के केस है 14, डायरेक्ट लिखना ही, दिखाना थोड़ी है। इनटू 10 फैक्टोरियल, दैट्स इट, फिनिश। 14 फैक्टोरियल नहीं आएगा। 14 फैक्टोरियल क्यों लिख रहे हो रुद्राक्ष? देखो हमने कहा कि
पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो हमने लगा के देखा भी, एक तो ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे कैसे ऐसे। तो हमने देखा कि पी और एस के लिए वो फिक्स करने के 14 मेथड है। अरे तुम्हारे सामने निकाले लिख लिख के शिवम, 14 के 14 केस निकाल के दिखाए हैं सामने। 14 के आगे फैक्टोरियल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैसे बोले इस बात को? हमने 14 को अरेंज थोड़ी करा है। जिनको अरेंज करते हैं उनके आगे फैक्टोरियल लगता है। तो आपने सिर्फ ये जो बाकी ब्लैंक स्पेस बचे थे, इनमें आने वाले 10 लेटर्स को अरेंज करा है। तो वहां पे आया 10 फैक्टोरियल। 14 तो टोटल पॉसिबिलिटीज है पी और एस की। एक तो ये है, एक दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ऐसे करके टोटल 14 पॉसिबिलिटीज हैं। और 14 पॉसिबिलिटीज के बाद जो खाली स्पेस है उसमें हमने अरेंज करे वर्ड लेटर्स। तो हमारे पास हो गए 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे ये मुश्किल क्वेश्चन था, तुमने बहुत जल्दी समझ लिया बच्चों फिर भी। ठीक है, चलिए। और ये हमारा आज का कार्यक्रम। आई कंसिडर्ड ओनली फॉर मल्टीप्लाई टू फैक्टर। यस अनुष्का, इट विल वर्क। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। सही तरीका है वो भी।